हिडन नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात में जहाँ बदनीयत किस्म का ग्रोह था वहाँ अच्छे, नेक और बुज़ुर्ग किस्म के ग्रोह भी थे। वो अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। इनमें हिदायत हासिल करने का अज़म और वल्वला था, जिसकी अवलीन मिसाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, जिनके ताबे फरमान रहकर वो मुश्किल से मुश्किल अमूर सरअंजाम देते रहते थे। दूसरी मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत की है, जब एक मरतबा इन जिन्नात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान हकीम सुना था। इस गिरोह ने जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया, वहाँ अपनी समात को भी मुनव्वर किया और फिर अपने कबीले या ख़ानदान में जाकर बड़ी हैरत व इस्तजाब के साथ ये वाक़या सुनाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है। आप कह दें कि मुझे वही की गई है कि जिन्हों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा कि हमने अजब कुरान सुना है, जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। हम इस पर ईमान ला चुके, हम हरगिज़ किसी को भी अपने रब का शरीक नहीं बनाएंगे और बेशक हमारे रब की शान बड़ी बुलंद है। ना इसने किसी को अपनी बीवी बनाया है, ना बेटा, और ये कि हम में एक बेवकूफ़ अल्लाह के बारे में खिलाफ़े हक बातें करता था और हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठी तोहमतें लगाएं। बात यह है कि चंद इंसान बाद जिन्नात से पनाह तलब किया करते थे, जिससे जिन्नात अपनी सरकशी में बढ़ गए और इंसानों ने भी तो तुम जिनों की तरह गुमान कर लिया था कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा। और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो इसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पुर पाया। इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान पर जगह जगह बैठ जाया करते थे। अब जो भी कान लगाता है वो एक शोले को अपनी ताक में पाता है। हम नहीं जानते कि ज़मीन वालों के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या इनके रब का इरादा इनके साथ भलाई का है, और ये कि हम नेकोकार हैं और बाज़ इसके बरअक्स भी हैं। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बटे हुए हैं और हमने समझ लिया है कि हम अल्लाह ताला को हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते और ना हम भाग कर इसे हरा सकते हैं। हम तो हिदायत की बात सुनते ही इस पर ईमान ला चुके, और जो भी अपने रब पर ईमान लाएगा, इसे ना किसी जुल्म का अंदेशा है, ना जुल्म सितम का। हाँ, हम में बाज़ तो मुसलमान हैं और बाज़ बेइंसाफ़ हैं, बस जो फर्मा बरदार हो गए उन्होंने तो राह रास्त का कसद की। जो जालिम हैं वो जहन्नम का ईंधन बन गए। नाज़रीन, याद रहे कि ये वाक़या मक्का के करीब वादी नखला में पेश आया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, जिन्हों को तजस्सुस था कि आसमान पर ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और अब हमारा वहाँ जाना तकरीबन नामुमकिन हो बना दिया गया है। कोई बहुत अहम वाक़या रोनमा हुआ है जिसकी बिना पर ऐसा हुआ है। चनाचे मशरिक़ व मगरिब के मुख्तलिफ अतराफ़ में जिनों की टोलियाँ वाक़े का सुराग लगाने के लिए फैल गईं। इन्हीं में से एक टोली ने यह कुरान सुना और ये बात समझ ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशत का ये वाक़या ही हम पर आसमान की बंदिश का सबब है, और जिनों की ये टोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई और जाकर अपनी कौम को भी बतलाया। मक्का मुकर्रमा में हरम के करीब जहाँ ये वक़ुआ पेश आया, वहाँ अब मस्जिद जिन बना दी गई है। बाज़ दीगर रवायात के मालूम होता है कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों की दावत पर इनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और इन्हें जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया, और मुतअद्दिद मरतबा जिनों का वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर हुआ। जिनों शयातीन का जिक्र कुरान हकीम में 120 से ज़ायद मकामात पर है। नाज़रीन, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।